एग्जाम देने से डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट बस एक कॉमन एग्जाम है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th who want to take admissions in various UG courses offered by 250 plus universities in India. अब आपने CUET का पेपर दिया, you get that CUET score, right? You need to take that score to different universities wherever you want to get admission in. अब हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होंगे एंड डिफरेंट काउंसलिंग होगी। अब इन 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में से एक है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी रही है CUET के केस में। लेट्स सी हाउ वी कैन गेट इनटू DU। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर 2023। सो हाई टू ऑल माय ओल्ड एंड न्यू व्यूअर्स, दिस इज आयुषी एंड लेट्स स्टार्ट। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए लॉन्च किया है DU CSAS पोर्टल, विच इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल। ये सिर्फ यूजी के लिए नहीं है, पीजी के लिए भी एक डिफरेंट ऐसा पोर्टल बनाया गया है। अब ये जो पोर्टल है यही सब कुछ है पूरे एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। ये पोर्टल ही हमारे साथ रहने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बस इसी एक पोर्टल से आपको एडमिशन मिल सकता है। सो जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा हमें जाकर वहाँ पर अप्लाई करना होगा। अगर अप्लाई नहीं किया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस द एंटायर प्रोसेस इन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 आपने CUET का एग्जाम दिया। स्टेप नंबर 2 उसकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। स्टेप नंबर 3 रिजल्ट आएगा CUET का, जिसमें आपको दो चीजें बताई जाएंगी, एक आपकी रैंक क्या है और दूसरा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है सब्जेक्ट वाइज। एंड स्टेप 4 है कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। सो बात करते हैं DU CSAS पोर्टल की प्रोसेस के बारे में। इसमें स्टेप 1 होगा टू लॉग इन। एक ऐसा पोर्टल होगा, वहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा अपनी ID पासवर्ड जनरेट करके, एंड उसके बाद आपके पास क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन। पोर्टल में लॉग इन करने के बाद हमें रजिस्टर करना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा। जो हमने डिटेल्स फिल करी थी अपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर, वैसे ही कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने के लिए आपको बोली जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको CUET के एप्लीकेशन का नंबर भी डालना होगा। जो आपका फॉर्म भरा था ना, उसमें एक नंबर होगा, वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ताकि जैसे रिजल्ट आए वो लोग फटाफट से खुद से ही मैप कर लें, आपके स्कोर्स को मैप कर लें। लिंक हो जाएगा वो बैकएंड पे ही, एंड आपके स्कोर्स अपने आप ही यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद क्या, यूनिवर्सिटी खुद से ही आपकी मेरिट जनरेट कर देगी डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स एंड इट्स एलिजिबिलिटी। सो देखा जाए तो हमारे पास मल्टीपल मेरिट्स बन के आ जाएंगी। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप, विच इज टू फिल द प्रेफरेंस लिस्ट। अब पोर्टल पर ये सारा काम होगा। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे कॉलेजेस और कोर्सेज फिल भी करे होंगे। सो यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी कि इनको रैंक करके दो। हमें कैसे पता कि किस में आपको एडमिशन चाहिए? हम तो किसी में भी दे देंगे जिसमें भी आपकी मेरिट मैच हो रही होगी कट ऑफ से। तो वो कहेंगे कि आप अपने कोर्स प्लस कॉलेज को रैंक करके दो। सो हमें यहाँ पर एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी कोर्स प्लस कॉलेज के कॉम्बिनेशन की। अब ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी प्रोसेस का। बहुत सारे बच्चे हर साल इस स्टेप में गलती करते हैं, एंड में बैठ के वो रिग्रेट कर रहे होते हैं। इसको फिल करना ढंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डोंट वरी, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दिस ऑन दिस चैनल। उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब इफ यू विश टू। Also guys, the next video on this channel is going to be the preference list for BSc Mathematics Honours. So अगर किसी को भी वो चाहिए, then in that case you can subscribe. And now comes the fourth step, which is release of cutoffs and seat allocation. ये स्टेप में यूनिवर्सिटी खुद से ही सारा काम करके देती है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। फर्स्टली कि आपकी मेरिट क्या थी, सेकेंडली कि कट ऑफ क्या गई उस कोर्स के लिए, एंड थर्डली कि प्रेफरेंस लिस्ट में आपने क्या फिल किया था। देख रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस। एंड नाउ कम्स द फिफ्थ स्टेप, विच इज एक्सेप्टेंस। पिछले स्टेप में हमें कॉलेज अलॉट हो गया, इसके बाद हमें इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फिर उसकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में कंटिन्यू करना है बेटर कॉलेज के लिए, मुझे उस एडमिशन को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब है फर्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, वहीं पे अपलोड हो जाएंगे एंड कॉलेज के पास पहुंच जाएंगे, वो वेरीफाई कर देंगे, एंड उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होगी। हो गया एडमिशन। इसके बाद 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, अपग्रेड एंड फ्रीज। अपग्रेड का मतलब होता है, पहले फ्रीज बताती हूँ। फ्रीज का मतलब होता है कि जिस भी कॉलेज में मुझे मिल गया है, मुझे उससे बेटर नहीं चाहिए, यहीं पे रोक दो। अपग्रेड का मतलब होता है कि मुझे क्लाइंब करनी है लैडर, ऊपर ऊपर जाना है, जो नेक्स्ट कट ऑफ्स आएंगी उसके अंदर। बेटर का क्या मतलब है? बेटर का मतलब है कि जो हमने प्रेफरेंस लिस्ट फिल करी थी उसके हिसाब से हमें ऊपर के कॉलेजेस मिलते जाएं। सो अब ये तो थी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस, लेकिन इसके साथ साथ आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें भी जाननी जरूरी हैं रिगार्डिंग द प्रोसेस, एंड साथ साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं जो आपको पोर्टल पर अपलोड करने हों। अब DU में एडमिशन लेना कैसे है ये बात तो कर ली, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आखिर सीट्स कितनी हैं ये भी पता होना चाहिए। फैक्ट्स देखें तो CUET इस साल 16 लाख बच्चों ने दिया था, जिसमें से मोस्ट सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं? 70,000 ओनली। शॉकिंग राइट। एंड इवन इफ कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज को मिला दे तो भी ये चीज़ तो श्योर है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को CUET के
थ्रू अपने पसंद का कोर्स और अपने पसंद का कॉलेज तो नहीं मिले, तो आखिर ये स्टूडेंट्स करेंगे क्या? या तो एक साल ड्रॉप ले लेंगे, नहीं तो अपने कोर्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे टू गेट अ बेटर कॉलेज, या फिर किसी भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे विदाउट एनी रिसर्च। इस सिचुएशन में भी हमारे पास एक ऑप्शन है, चाहे आपने सीवीटी दिया हो या फिर नहीं दिया हो, स्टिल आप एक टॉप कॉलेज से पढ़ सकते हो। इसके ना जेन्युइन फायदे, वी कैन गो फॉर डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग। यस गाइस, यू कैन डू अ फुल टाइम यूजी और पीजी डिग्री फ्रॉम अ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड। सो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई ऑफलाइन डिग्री करने का सोच रहे हो, इन दैट केस आप ऑनलाइन डिग्री भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूजीसीबी इसकी सेम वैल्यू है एंड इसके थोड़े ज्यादा फायदे भी हैं। अगर आप ये करोगे तो आपका टाइम सेव होगा ट्रैवल में, मनी सेव होगा फीस के और अदर एक्सपेंसेस में, जिसकी फूड, अकोमोडेशन, ट्रैवल एक्सेट्रा। एंड साथ साथ में आपको घर बैठे बैठे एक प्रोफेशनल कोर्स करने का भी चांस मिल सकता है। अब मैंने डिस्टेंस लर्निंग की बात करी तो आपके माइंड में आएंगी दो चीजें, DOSL या फिर इग्नू। अब गाइज ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आई हैं विद मोर एडवांस्ड फीचर्स, जैसे कि प्रॉपर लर्निंग सिस्टम LMS होता है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है एंड साथ साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दी जाती है। अब इंडिया में ऐसी एक दो नहीं 50+ यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड हैं फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें एंटर करने के लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट भी देना नहीं होगा। ऐसे हम कहाँ इन यूनिवर्सिटीज को ढूंढते फिरेंगे? तो इस केस में आपके पास एक वेबसाइट है विच इज कॉलेज विद्या। ये फ्री है टू यूज। इन्होंने ना रिसर्च का काम बहुत ईजी बना दिया आपके लिए। आपको बस अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करते ही एक लिस्ट खुल के आ जाएगी सारी यूनिवर्सिटीज की जो वो कोर्स प्रोवाइड कर रही होंगी, साथ साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब कितना ईजी हो गया है, कुछ नहीं ढूंढना। एंड गाइस, 2-3 क्लिक से यू कैन कंपेयर बिटवीन दीज यूनिवर्सिटीज ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि स्टूडेंट्स की क्या रेटिंग है, क्या रिव्यूज हैं कॉलेज के, प्लेसमेंट असिस्टेंस क्या रहा है, प्लेसमेंट पार्टनर कौन है, फीस क्या है, काफी सारी चीज। अब अगर आप इनके थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको फी पे करने के लिए EMI ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे आपको फ्री में वीडियो और ऑडियो काउंसलिंग भी मिलेगी। अब देख लेते हैं कि कैसे हम इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। सबसे पहले हम कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाएंगे। इसके बाद हम अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, PG कोर्स, UG कोर्स, डिप्लोमा, जो भी करना है। सपोज मैं यहाँ पे UG कोर्स सेलेक्ट करती हूँ, BBA। इसके बाद हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, कौन सी, पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। यहाँ पर आपको वीडियो काउंसलिंग का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर आप EMI के थ्रू फी पे कर सकते हो। यहाँ पर इसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ निकल कर आ जाएंगी जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफर कर रही होंगी। इन यूनिवर्सिटीज़ में से आप कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उनको पर्टिकुलरली कंपेयर कर सकते हो वेरियस पैरामीटर्स पे जो यहाँ पे गिवन है। एंड एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है विच इज़ द प्लेसमेंट पार्टनर पैरामीटर, जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को। फिर आपने कंपेयर कर ली तो आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देखो एंड देन प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटी। चलो वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एडमिशन। पॉइंट नंबर 1, हर स्टेप के लिए एक डिफरेंट डेट रिलीज होगी। उस डेट के हिसाब से ही उस पॉइंट को या उस स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा एंड इनफ टाइम दिया जाएगा हर स्टेप के लिए। पॉइंट नंबर 2, DU का जो CSAS पोर्टल है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। बोला जा रहा है कि मिड जून में होगा, लेकिन जब भी ऑफिशियल डेट आएगी मैं आपको बता दूंगी, आइदर थ्रू अ कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। सो यू गाइज कैन गो एंड फॉलो मी देयर एज वेल, दिस इज द हैंडल। पॉइंट नंबर 3 गाइस, ये याद रखना कि जो आने वाला ये एक महीना है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है रिगार्डिंग योर एडमिशंस। CBT का पेपर देना इज ओके, बट उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना भी एक टास्क है। एंड 4th पॉइंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे थ्रू देयर वेबिनार्स, नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स दिए जाएंगे, चैटबॉट्स होंगे एंड साथ साथ में आपके कुछ हेल्प डेस्क भी अरेंज किए जाएंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डॉक्यूमेंट्स दैट यू गाइस नीड टू कीप हैंडी एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस। Number 1 is your photograph, number 2 is your signature, number 3 is 10th certificate आपका, जिसमें होना चाहिए मेन आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स का नाम। देन 4th is your 12th मार्कशीट, जिसमें नेम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। एंड 5th is the कैटेगरी सर्टिफिकेट, की जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए है। उनको ये सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा उस टाइम पे एंड ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये रीसेंट वाला होना चाहिए। SC/ST के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार सर्टिफिकेट इशू होता है, वो तो चला सकते हैं उसको। लेकिन जो EWS है और OBC कैटेगरीज है, इनके लिए जो सर्टिफिकेट है इट शुड बी इशूड आफ्टर 31st of March 2023। And yes guys, this was all about today's video. To just sum up, we discussed about the complete admission process of Delhi University for 2023. Then we moved on to a backup option or an alternative option that you guys can consider. Then we discussed about some important process regarding the admission process, and finally about the documents that you guys need to keep handy at the time of your admission process. I hope that you really like this video. If you like the video, please do hit the like button to subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos and bye bye.